आप ये समझिए कि ये आपके परिवार के लिए, आप जो पैसा कमा रहे हैं उसके लिए, अगर आप आज कमा रहे हैं, आज काम करके आप पैसा कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, तो कल को ऐसा ना हो कि वो सारा पैसा आपका बीमारियों पे, आपकी जो आप अपने काम वाली जगह से कैरी करके लेके जाते हैं, तो उस पर ही खर्च करना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए हमें बहुत सावधानियां बरतनी होंगी। पर आज जो हम सबसे पहले शुरू करेंगे वो ये है कि हम अगर अपने शरीर के बारे में ठीक से जानते हैं, स्वस्थ होता क्या है उसके बारे में जानते हैं, तो हमारे लिए समझना आसान होगा कि हमारा जो शरीर है जो और इसके ऊपर बीमारी कैसे आती है। तो अगर हम बिल्डिंग और अपने शरीर को एक समान रख के देखें, तो हमारा जो बाहर का ढांचा है, जैसे हम बिल्डिंग प्लास्टर करते हैं, तो बाहर का ढांचा हमारा स्किन से बना हुआ है। अगर वियर टियर बहुत होगी, स्किन ख़राब होगी, तब भी अंदर की चीज़ें ख़राब होनी शुरू होती हैं। उसके बाद आता है हमारा जो है सरिया है जो बिल्डिंग में लगता है, तो हमारा हड्डियों का ढांचा उसके बराबर का हम मान के चलते हैं। तो हड्डियों का ढांचा भी मजबूत रहना चाहिए। अगर सरिया अच्छा नहीं होगा, हड्डियाँ मजबूत नहीं होंगी, तब भी हमारे उस पर बीमारी के कारण बन सकती हैं। इसके बाद अगर हम देखें एक बिल्डिंग में रहने के लिए आपको क्या ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वहाँ पे पानी हमें अच्छा मिले, पानी आने का, अच्छा पानी आने का साधन हो और गंदे पानी का निकासी का साधन हो। तो ये हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसको हम खून की जो सारी सर्कुलेशन होती है उसके बराबर में मानते हैं। तो पानी अच्छा आ रहा है तो हम जो हमारे फेफड़ों से साफ़ होके खून जा रहा है वो एक अच्छे पानी की तरह हम इसको लेके चल सकते हैं। और जो हार्ट है हमारा, वो एक पानी की मोटर जैसे होती है उसकी तरह से है। वो पंप जो होता है, हार्ट एक तरह से पंप का काम करता है, जो ये सारा पानी जो है, अच्छा पानी है, सारे शरीर में लेके जाता है। तो हम उससे हमारा शरीर जो है, जो ऑक्सीजन लेता है उससे चलता रहता है। तो पानी भी हमारे लिए उतना जैसे बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है उस तरह से है। इसके बाद आती है हमारी बिजली का कनेक्शन होना चाहिए उस बिल्डिंग के लिए। तो उस बिल्डिंग में अगर बिजली का कनेक्शन है तो हमारी नर्वस सिस्टम की तरह है, जिससे हम देख सुन बोल सकते हैं और वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो हमारी जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारे इन सारी क्षमताओं को दिखाता है, उसके बारे में ये है। और वो भी एक अच्छा होना चाहिए, नहीं तो बिजली का सर्किट अगर नहीं ठीक है तो भी हमारे अगर जो नर्वस सिस्टम अच्छा नहीं है तो ठीक से काम नहीं करेगा। इसके बाद हमारे शरीर को अगर हम देखें तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, खाने की नली है, मुंह से शुरू होकर खाने की नली, फिर पेट आता है, फिर छोटी आंत आती है, फिर बड़ी आंत आती है, और इसमें सारा हमारा जो भी हम खाते पीते हैं वो सारा डाइजेस्ट होता है। और बाकी जो वेस्ट होता है वो मल और मूत्र दोनों की तरह से वो निकल जाता है। किडनी एक फ़िल्टर की तरह काम करती है, जो गुर्दा हम बोलते हैं। और फेफड़े जो हमारे हैं, वो फेफड़े हमारे जो हैं वो हवा में से ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब हवा को अंदर खींचते हैं और ऑक्सीजन को लेके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं। तो ये मोटा मोटा हमारे शरीर के सारे जो मेजर ऑर्गन्स हैं जो हमारे लिए काम करते हैं वो करते हैं। ये जो सारा सिस्टम है जो हमारा, एक बहुत ही अच्छी मशीनरी की तरह काम करता है। आपने देखा है कभी भी आपको बिल्डिंग में तो फिर स्विच ऑन करना पड़ता है कि बिजली जलानी है, मोटर चलानी है, पर ये आप जब से पैदा होते हैं या पैदा होने से पहले भी आपके ये सारे ही अंग काम करना शुरू कर देते हैं। आपको कभी भी कोई स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं करना पड़ता है। आपको भूख लगती है, पता चल जाता है। जैसे मेरी बात सुन रहे हो, कुछ लोग हो सकता है खाना खा के आए हैं, उनका पाचन क्रिया भी चल रहा है, वो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, कुछ अपने में थॉट प्रोसेस भी चल रही है, कुछ सोच भी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक समय में सब कुछ होता रहता है, पर ये सारा ही बहुत अच्छे सामंजस्य से हो रहा है। इसमें अगर कहीं गड़बड़ आती है तो हमें लगता है कि हमारा शरीर बीमार हो रहा है या हम ठीक से वो सिस्टम हमारा काम नहीं कर रहा है। पर मान लीजिए कभी किडनी पे इफ़ेक्ट आ गया, कभी लिवर पे इफ़ेक्ट आ गया। लिवर पे इफ़ेक्ट बहुत सारे लोगों को पता होगा कि उसको, जैसे लिवर में हम देखें कि अगर सूजन आ जाए तो आपको उल्टी आनी शुरू हो जाएगी, या आपकी पाचन क्रिया में दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये एक इंडिकेशन हो जाती है कि आपको कोई उस जो ऑर्गन में अगर कोई कमी हो गई है या कोई खराबी आ गई है, तो उसके कारण से कोई आपको दिक्कत आ रही है। तो अब इसको अगर हम देखें तो ये तो एक बहुत अच्छे से सिस्टम चल रहा है, पर अगर इसको ख़राब करना है, हम कोई ख़राब चीज़ खा लें, हम कोई इस पे बहुत ज़्यादा जैसे शराब का सेवन कर लें, तो ये लिवर हमारा ख़राब हो जाएगा। पर अब
इसी का देखें तो ये तो एक सिस्टम चल रहा है, हमारा इंटरनल सिस्टम है। एक सिस्टम है इस बॉडी पे, इस शरीर पे, जो बाहर का वातावरण है वो भी इफ़ेक्ट करता है। तो ये बाहर का वातावरण भी हम इसको भी कई भागों में बांट सकते हैं। तो एक तो है घर का वातावरण, जहाँ पे हम जो काम की जगह के बाकी के घंटे हैं वो हम आम तौर पे 10 से 12, 13, 14 घंटे हम अपने घर पे बिताते हैं। तो घर में कैसा वातावरण है, हम कैसे रहते हैं, हमारा खान पान कैसा है, तो वो भी हमारी जो स्वास्थ्य है उस पर एक तरह से असर करेगा। पर एक असर करता है जो आपका काम का वातावरण है। तो वहाँ पे अगर काम के वातावरण में आपके कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत आपके शरीर पे असर करती हैं, तो उससे भी आपको बीमारी हो सकती है। 60 साल की उम्र तक हमने काम किया, तो ये जो 40 साल है, अगर एक ही वातावरण में आप बार बार जाते हो तो वहाँ पे उसका जो वातावरण का आपके शरीर पे प्रभाव है वो भी हो सकता है। जैसा कि एक सिंपल सी हम बात करें तो अगर बहुत शोर में आप काम करते हो, लगातार हर दिन 8-10 घंटे एक बहुत शोर वाली जगह पे काम करते हो, तो हो सकता है कि आपके 10-20 साल में, 30 साल में आप जब तक वहाँ काम कर रहे हो तो आपके कानों की क्षमता कम होनी शुरू हो जाए, आपको सुनाई कम देना शुरू हो जाए। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक जो आपका वहाँ का व्यावसायिक कारण है, हमारे शरीर का, वातावरण का और जो बीमारी का कारक है उसका तालमेल कैसा है। मान लीजिए हम एक वातावरण की बात करते हैं, तो अगर जब तक मैं कोई गंदा खाना नहीं खाऊंगा तो मेरे को दस्त नहीं लगेंगे। तो कारक तो पड़ा हुआ है हमारी जगह पे, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता है कि हमें नुकसान करती हैं, तो हम उनको नहीं करते हैं। इन तीनों के बीच में आपके वातावरण, आपकी बॉडी और जो कारण है उसका, जैसे हम बात करें कि मलेरिया कैसा फैलता है, तो मलेरिया अगर मच्छर से काटने से जो मच्छर मलेरिया का कीटाणु है आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगा तो आपको मलेरिया नहीं होगा। हमें बताया जाता है कि मच्छर को पैदा ना होने दें, तो उसके लिए बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं कि आप पानी इकट्ठा ना करिए, पानी अगर इकट्ठा हो रहा है तो उसमें तेल डाल दीजिए या और चीज़ें करिए। वो कारक है, वो वातावरण भी है, वो कारक भी है, और हमें भी पता है कि हमें अगर काट लेगा मच्छर तो बीमारी हो सकती है। तो हम इन तीनों के तालमेल को कहीं ना कहीं काटना होता है ताकि हम बीमारी से बच सकें। यही बात हमारे काम वाली जगह पे भी होती है कि अगर वो कारण को हम नहीं दुरुस्त कर सकते हैं या हमें वो चीज़ हमारे काम के लिए ज़रूरी है, जैसे बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जिनसे हमें काम ही करना पड़ता है, तो उनसे बचने के लिए आपको बताया जाता है कि आप दस्ताना पहनो, आप मास्क लगा के रखो, आप एप्रन पहन के काम करो ताकि आपके शरीर पे वो केमिकल ना लगे और उस केमिकल का असर आपके शरीर के अंदर ना हो। तो ये सारी चीज़ें हमें जब हम जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ तो ये हमारे लिए एक अच्छा जो बचने का तरीका बन जाती हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को फॉलो करें, इन चीज़ों के बारे में पता भी रखें और इन चीज़ों के बारे में जानकारी रखने के बाद इनको अपने असर में भी लाएं ताकि हम बीमारी से बच सकें। क्योंकि एक बात बहुत क्लियर है इसमें कि अगर हम देखें तो इन जो खतरे हैं जो हमारी काम वाली जगह पे हैं, इनसे बचा जा सकता है। अगर एक बार ये बीमारी शुरू कर देते हैं तो इस बीमारी का इलाज हमारे पास अभी तक बहुत सारी चीज़ों का कुछ भी नहीं है। वो धीरे धीरे बीमारी, अगर आज आपके फेफड़े ख़राब होने शुरू हुए तो हो सकता है 10-20 सालों में आपके इतने ख़राब हो जाएं कि आप रूटीन के काम करना भी आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें तालमेल में रखना पड़ता है, इनको कंट्रोल में रखना पड़ता है। एक किसी चीज़ का या शोर का एक उन्होंने लेवल दिया हुआ है कि 80 के ऊपर अगर शोर लगातार बना रहता है तो मेरे कान खराब होने शुरू हो जाएंगे। पर अगर वो मैं 80 के नीचे उसको लेवल को रखता हूँ तो मेरे कानों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपके परिवार के लिए, आप जो पैसा कमा रहे हैं उसके लिए, अगर आप आज कमा रहे हैं, आज काम करके आप पैसा कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, तो कल को ऐसा ना हो कि वो सारा पैसा आपका बीमारियों पे, आपकी जो आप अपने काम वाली जगह से कैरी करके लेके जाते हैं, तो उस पर ही खर्च करना पड़े आपको। तो इसके लिए हमें बहुत सावधानियां बरतनी होंगी। एक और है कि ये जो प्रिवेंटिव होता है, जो बचाव होता है, ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है, ये बहुत सारे लोगों के लिए इकट्ठा होता है। पर इलाज जो बीमार होगा उसके लिए है, उसमें पैसा बहुत लगेगा, उसमें टाइम बहुत जाएगा, आपका हो सकता है कि कोई अंग परमानेंट डैमेज हो जाए। अगर हम बचाव करते हैं तो ये इन सारी चीज़ों से हम अपने आप को बचा के रख सकते हैं। आप अपने परिवार के लिए पैसा कमाते हैं,
अगर आप बीमार रहेंगे, आपके परिवार में पैसा नहीं रहेगा, आपकी बीमारी में पैसा खर्च होगा, तो उसका कोई हमें लाभ नहीं होने वाला है। आपके काम वाली जगह पे अपने आप को सुरक्षित कैसे रखना है, आपके काम वाली जगह पे जो आपको एक्सपोजर हो रहा है, जो इन चीज़ों से आपको जो जोखिम आपके आसपास हैं, अगर वो आपके ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं तो उनसे कैसे बचना है, ये सारी चीज़ें हम जैसे जैसे धीरे धीरे बात करेंगे तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते जाएंगे।